बिहार में एक बार फिर से बम्पर बहाली का पिटारा खुलने वाला है और बीपीएससी ने 70वीं कंबाइंड परीक्षा के विज्ञापन की घोषणा कर दी है। आयोग के चेयरमैन मनु रवि भाई परमार हमारे साथ हैं। सर, उम्मीद बिहारवासी कर रहे हैं कि कई बहाली जो है एक साथ निकलेंगी। सबसे पहले 70वीं की लेकर हम चर्चा करें, कितनी सीटें आ रही हैं? जैसे मैंने बताया 23 विभाग की अभी तक 1900 से अधिक वैकेंसी हमको प्राप्त हो चुकी है। एक दो विभाग से वैकेंसी आनी बाकी है। सो करीब 2000 वैकेंसी की घोषणा इस बार हो सकती है। मतलब उससे आगे भी बढ़ सकती है क्या? ये जो वर्तमान में 1917 जो किया है उससे नंबर बढ़ सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है। बीच में जो भी विभाग की वैकेंसी मिलेगी उसको ऐड करेंगे विज्ञापन में, तो उसको ऐड करके फिर ही एग्जाम लिया जाएगा, फाइनल एग्जाम लिया जाएगा। वेबसाइट पर विज्ञापन कब से दिख जाएगा? ये सोमवार तक हम लोग पब्लिश कर देंगे। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के सबसे ज्यादा 393 पद है। इसके अलावा जैसे बताया बिहार प्रशासनिक सेवा के 200 पद हैं और डीएसपी की वैकेंसी के करीब 125 पद है। इसके अलावा 168 पद बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में होते हैं, उनके पद है। तो ये मेजर लेवल 9 के पद है। इसके अलावा लेवल 7 के भी करीब 1200 के अधिक पद। पिछली कुछ एग्जाम में मुझे लगता है 1200 या 1400 के आसपास वैकेंसी हुआ करती थी। इस बार काफी सारे डिपार्टमेंट ने अपनी वैकेंसी एक साथ दी है, तो वैसी स्थिति में ये नंबर करीब 1900-2000 के आसपास हुआ। आयोग अंदाज लगा रहा है कि करीब 6-7 लाख से अधिक कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। जी। परीक्षा का पैटर्न क्या है? क्या कुछ बदलाव कर रहे हैं परीक्षा के पैटर्न में या फिर पुराने पैटर्न हो? परीक्षा का पैटर्न पिछले परीक्षाओं के जैसा ही रहेगा, लेकिन परीक्षा का जो संचालन है, जो कंडक्ट है, उसके लिए आयोग ने बड़े सारे चेंजेस किए हैं। 15 के आसपास एग्जाम आयोग ने ली है, उसमें वो सुधारों को लागू किया गया था। वही सुधारों में और कुछ इम्प्रूवमेंट को जोड़ के ये 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा का संचालन किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का नेगेटिव जवाब होने पर 1/3 मार्क काटने का प्रोविजन किया गया है। सेट कैसा रहेगा, जो प्रश्न पत्र का सेट है? प्रीलिम में जैसे बताया मैंने 150 क्वेश्चन रहेंगे और मेंस में 150 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन रहेगा प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए जैसे बताया गया है 4 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। मतलब सेट और बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ऐसा तो नहीं? प्रीलिम की जहां तक एग्जाम है, आयोग ने अपने एडवर्टाइजमेंट ये स्पष्ट कर दिया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने की आशा में आयोग शायद इसको एक से अधिक दिनों में ये एग्जाम करा सकेगा। साथ ही साथ एक से अधिक प्रश्न पत्र का भी प्रयोग किया जाएगा। अगर पूरे राज्य में उतने आवासन की व्यवस्था नहीं है तो वैसी स्थिति में हमको 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन एग्जाम करना पड़ सकता है। 6-7 लाख संख्या हो जाएगी। नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट अगर ज्यादा होगा तो वैसी तुलना में आयोग को 2 दिन एग्जाम लेनी पड़ सकती है। देखिए, टीआरई 3 की एग्जाम में टोटल करीब 87,000 से ज्यादा वैकेंसी है और वो सभी वैकेंसी पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर उसको किया गया था। तदनुसार विभाग को कैटेगरी वार नंबर ऑफ वैकेंसी को कम्युनिकेट करना है। आयोग को जितना जल्दी ये कैटेगरी वाइज रोस्टर क्लियर होके वैकेंसी प्राप्त होती है, उतना जल्दी आयोग उस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। कम्युनिकेशन आप लोगों का हुआ होगा ना कि रोस्टर क्लियरेंस कब तक हो जाएगा? विभाग से जैसे सूचना प्राप्त हुई है, वहां पर जिलों से भी सभी सूचनाएं इकट्ठी करके उसका रोस्टर बनाने का काम हो रहा है। अब कितना समय लगेगा वो मेरे लिए बताना ठीक नहीं है। लोग हमेशा कोशिश करता है कि एग्जाम के जितना जल्दी हो सके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। इस वाले में भी आपने देखा होगा पिछले दिनों सभी एग्जाम का हम लोगों ने फाइनल आंसर की भी दे दिया है। तो अब आयोग के लिए रिजल्ट डिक्लेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस होगा आप जो है रिजल्ट दे देंगे? कितने दिन के बाद देंगे मोटा मोटी? करीब 2 से 3 वीक लगता है प्रोसेस पूरा करने में, क्योंकि 87,000 वैकेंसी है। और दूसरा कि नंबर ऑफ कैटेगरी में वैकेंसी पॉलिसी के हिसाब से आगे पीछे हुई है।
तो हर कैटेगरी में भी हमको रिजल्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा और हर एक एग्जाम के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सवाल है, उनके सर्टिफिकेट को तो हम लोग इंटरव्यू के पहले ही जांच करा लेते हैं। उसमें खास तौर से जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है उनके सर्टिफिकेट और बाकी सर्टिफिकेट की जांच शामिल है। अन्य एग्जाम में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का जिम्मा आयोग जनरली नहीं लेता है, वो विभाग के स्तर पर कराया जाता है, अनलेस कि हम लोग ने पहले से पब्लिश कर दिया है और विभाग ने उसके लिए अनुरोध किया है। अगर पुरानी एग्जाम जिसमें एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि आयोग उसकी सर्टिफिकेट की जांच करेगा, उसके सर्टिफिकेट की आयोग जांच करेगा, लेकिन सर्टिफिकेट के जांच का काम एक बहुत बृहद काम है। उसमें बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर की जरूरत पड़ती है, खास तौर से शिक्षा विभाग जैसे विभाग में जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज दसियों हजार में है, तो उसके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम संबंधित विभाग करे, वही करेगा। आप कह रहे हैं नहीं, देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो वो तभी आती है जब कंप्लेंट प्राप्त होती है। उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है। अगर उसको आयोग के स्तर पर करना है तो आयोग वो सभी डॉक्यूमेंट का निर्धारित प्रक्रिया के हिसाब से वेरिफिकेशन कराएगा। मतलब इस बार आप श्योर हैं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि गड़बड़ी नहीं होगी। आयोग पूरी तरह से उसकी जांच करेगा। अगर जांच उपरांत कुछ गलती पाई जाती है तो हम उसके ध्यान में लाएंगे और उनके कैंडिडेट पर आगे विचार करेंगे। या शिक्षा विभाग को फिर से फिल्टर करने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है? आगे की एग्जाम के लिए शिक्षा विभाग फिल्टर करके भेज सकता है, बट जो टीआरई 3 के लिए लोग दे दिए हैं उनके लिए अभी उनके लिए करना मुश्किल है। महत्वपूर्ण सवाल, जब आपने कहा बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी, तो जो सीटें मंगाई जा रही है या जो रिक्तियां मिलेंगी वो क्या होगी? वो कम्युनिकेट हमको नहीं है अभी। जब कम्युनिकेट करेंगे तब हम निर्णय ले पाएंगे। रिक्तियां बचेंगी तो क्या होगी, कुछ तो सवाल होगा। नहीं, एक प्रावधान हमेशा रहता है कि अगर विभाग अपनी ओर से किसी परीक्षा का सप्लीमेंट्री लिस्ट की मांग करता है तो वैसी स्थिति में आयोग एक सप्लीमेंट्री लिस्ट उनको दे सकता है। इस बार क्या उम्मीद है, सप्लीमेंट्री देंगे? हमको अभी तक कोई सूचना प्राप्त कोई नहीं। वार्तालाप नहीं हुई आयोग से या वो सीटें जो है टीआरई 4 में आएंगी, ऐसा लग रहा है? वो आई थिंक विभाग ही बता पाएगा और उसके बाद ही इनके नंबर ऑफ वैकेंसी पता चलेगी। वो कम्युनिकेट होगी तो टीआरई 4। आखिरी सवाल, जो एग्रीकल्चर के द्वारा एग्जाम लिया गया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एग्जाम था, बीएओ का या बाकी जो पद हैं, उसका रिजल्ट कब आ रहा? उसके रिजल्ट में अगेन रिजर्वेशन पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं उसके कारण थोड़ा विलंब हो रहा है। उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस होने के कारण नंबर ऑफ कैंडिडेट का हमको एडिशनल इंटरव्यू लेना पड़ रहा है। अब वो इंटरव्यू लेना अपने आप में एक प्रक्रिया है जिसमें हमको नए कैंडिडेट को 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। इंटरव्यू बोर्ड गठित करके उसके इंटरव्यू लेने में भी करीब हफ्ता 10 दिन 15 दिन का टाइम लगेगा। फिर उनके मार्क्स के साथ पुराने मार्क्स को मिलान करने के बाद ही अंतिम वरीयता सूची, अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। तो वैसी स्थिति में रिजल्ट बनने में थोड़ा समय लग सकता है। मतलब फिर से इंटरव्यू के लिए शेड्यूल जारी करेंगे? फिर से उतनी ही वैकेंसी का इंटरव्यू, जितनी वैकेंसी नई पॉलिसी के कारण वो पर्टिकुलर श्रेणी में बढ़ेगी। जिनका इंटरव्यू एक बार हो चुका है उनको फिर से इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीपीएससी के चेयरमैन मनु रवि भाई परमार थे और महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। बीपीएससी 17वीं परीक्षा से लेकर टीआरई 3, एचएम, हेड टीचर और एग्रीकल्चर तमाम डिपार्टमेंट को लेकर जानकारी दी है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो उम्मीद की जा रही थी कि रिजल्ट अभी टीआरई 3 का तुरंत जारी होगा, एचएम, हेड टीचर का रिजल्ट तुरंत जारी होगा, लेकिन अब तक आयोग के पास जो रोस्टर क्लियरेंस की सूची है, जो पत्र है, वो प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में पत्र आने के बाद आयोग के चेयरमैन ने कहा है कि लगभग 15 दिनों का वक्त लग सकता है। ऐसे में समझ सकते हैं, चाहे एचएम हो, हेड टीचर हो या फिर शिक्षक हो, जो अभी इस बार टीआरई 3 दिए हैं या जो अभ्यर्थी हैं, उनको इंतजार करना होगा और दुर्गा पूजा के बाद ही अब किसी प्रकार के रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।